Hello everyone. Today in this video we will discuss one case law related to capacity to contract and the name of the case is मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदार घोष 1903 कलकत्ता का ये केस है। इस केस के फैक्ट ऐसे हैं, इसमें एक लड़का है धर्मोदास घोष जो कि माइनर है। इसके पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के 20,000 रुपये का लोन लेता है। किससे? ब्रह्मोदत्त से, जो कि एक मनी लैंडर है। तो इसका एक एजेंट है ब्रह्मोदत्त का जिसका नाम है केदारनाथ, जो एक्ट करता है इस कॉन्ट्रैक्ट के केस में, इस कॉन्ट्रैक्ट में, और ये अटॉर्नी भी है। ठीक है। अब जब ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इसको ये बात पहले से ही पता है कि भाई धर्मोदार घोष जो है ये माइनर है। ये बात कैसे पता चलती है इसको? ये बात इसको बताता है भूपेंद्र नाथ बोस, जो इसका एक नॉन है। ये इसको एक लेटर भेजता है जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये सर्टिफाई किया था कि भाई जो धर्मोदार घोष है इसका जो गार्जियन अपॉइंट किया गया है वो 21 साल की एज के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके बाद ही विल बी एबल टू टेक द डिसीजन। ठीक है। तो इसकी एज का लेटर इसको पहले ही भेज देता है ये कि भाई हाई कोर्ट ने इसको ऑलरेडी माइनर डिक्लेयर किया हुआ है, सो इसके साथ कॉन्टैक्ट बेशक मत करना, अब आपकी खुद जिम्मेवारी रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन बावजूद इसके ये इसको 10,500 रुपये की पहली केस दे देता है, जा बेटा ले तू मौज कर। लेकिन ये भी शाना बनता है केदारनाथ, तो ये एक लेटर लिखवा लेता है इससे एज डिक्लेरेशन की भाई मैं आज माइनर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ। ठीक है। इसे शाना बन के इसने अपना लेटर लिखवा लिया कि आगे चल के कोर्ट केस होता भी है तो मैं दिखा दूंगा कि भाई इसने तो अपना प्रूफ दिया हुआ है कि मैं तो मेजर था, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट अपने क्यों कैन से मेजर होने के कारण मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ये धर्मोदास घोष है, इसकी मदर जोगेंद्र नाथ नंदनी, इसकी माँ ये नोटिस डाल देती है इस केदारनाथ को कि भाई साहब ये तो नादान बुद्धि थी, तूने केस कैसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया। तो ये पहुंच गई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। जो ये जोगिंदर नंदनी वर्सेस केदारनाथ, इसने केस डाल दिया कि भाई जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल करो, हमारी सारी ज़मीन वापस करो। तो केदारनाथ बोलता है पहली बात तो इसने एज छुपाई है, आपका लड़का बोल रहे हो आप ये माइनर है, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। पहली बात तो इसने एज के साथ फ्रॉड किया हमारे साथ, इसने लेटर लिख के दिया है कि हाँ डिक्लेयर किया है इसने कि मैं मेजर हूँ, प्लस इसने हमारे रुपए भी लिए हुए हैं, यदि आपको कैंसिल कराना तो मेरे रुपए दे दो। तो कोर्ट ने बोल दिया नो, पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलते ही ये केदारनाथ पहुँच गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसने अपील कर दी, यहाँ पे भी प्लेंटिफ जीत गया, मतलब जो ये था ये केस था जोगिंदर नंदनी वाला, जो ये पार्टी थी, इसको भी कोर्ट ने रिलीफ दे दिया कि यस बिल्कुल कि माइनर के साथ जो भी केस है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होता, इट्स से इलीगल, तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसने, लेकिन उस टाइम तक जो ये भाई साहब था ब्रह्मोदत्त, ये एक्सपायर हो गया। जैसे ही एक्सपायर हुआ तो इसकी जो वाइफ थी, कौन? मोहरी बीवी, ब्रह्मोदत्त की वाइफ, इसने अपील कर दी प्रिवी काउंसिल के अंदर। ये बोलती है, इसने अपना डिफेंस रखा कि जज साहब जो ब्रह्मोदत्त था, मतलब जो मेरा हस्बैंड था, ही वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन, उसका कोई रोल ही नहीं है, उसको अता पता भी नहीं है कि किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ माइनॉरिटी, जो ये केदारनाथ था अटॉर्नी था किसका? ब्रह्मोदत्त का, उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड नहीं करी, इसने कम्युनिकेशन नहीं किया कि भाई जिसके साथ मैं हमारा ये गिरवी रखा है वो बंदा एक माइनर है, उसने इसको नहीं बताया। और थर्ड, इसने डिफेंस लिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 115 के अंदर एक स्टॉपेल का प्रोविज़न होता है। तो ये प्रोविज़न क्या होता है, उसके तहत आप इसको स्टॉप कराओ। स्टॉप का मतलब, इफ somebody has intentionally given wrong or false declaration, then that person should be considered the same which he has declared। जैसे कि इस केस में उस धर्मोदार घोष ने ये बोल दिया कि भाई साहब मैं मेजर हूँ, तो आप इस सेक्शन का यूज़ करते हो, आप उसको मेजर मानो। समझा की बात? तो कोर्ट कहती है नहीं बेटा नहीं, इतने शाणे मत बनो। जो इन्फेंट्स होते हैं ना वो स्टेपल इस चीज़ का यूज कर ही नहीं सकते। जो ये सेक्शन है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन
इन्फेंट्स। और रही बात इसकी, हम इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे कि वो इन्फेंट के ऊपर जो सेक्शन ये सेक्शन है, हम इस सेक्शन को डिस्कस ही नहीं कर रहे। जो तुम्हारा मुद्दा है कि इसको वॉइड कराओ और पैसे दो, पैसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? अब इसी चीज़ का हवाला इसने मोहिरी बीवी ने दिया। सी सेड कि जज साहब कि इस बंदे को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो मिली है, धर्मोधार घोष को 10,500 रुपये कंसिडरेशन तो मिली है। तो ये सेक्शन यदि इसकी मदर इसको वॉइड करा रही है अंडर सेक्शन 65, तो उससे पहले जो भी पैसा था आप हमें वापस कराओ। यदि वॉइडेबल भी करा रहे हैं उसके तहत हमें जो रेस्टिट्यूशन होता है, रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी स्थिति कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी वही दी जाएगी, वही हो जाएगी। जो भी बेनिफिशियरी पार्टी है वो रिटर्न कर देगी टू द अदर पार्टी, ठीक है। तो कोर्ट बोलती है ना ना ना, दिस इज़ नॉट द केस। इस केस में ना तो 64 लगेगा ना 65 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉइड और वॉइडेबल केस है, और जो ये केस है ये बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो है कि इस केस का कि जो इन्फेंट है, इन्फेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट में आना, ये इट्स ए वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, ठीक है। इसका कानून की नज़र में ये कोई चीज़ है ही नहीं। तो हम क्यों आपको इससे पहले कि जो भी आप कह रहे हो रेस्टिट्यूशन करो, हम ऐसा प्रोवाइड नहीं कराएंगे। फिर इन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 41 जो ओल्ड है 1877 वाला, उसका हलफनामा दिया कि जज साहब कि बेस्ड ऑन दैट यदि कॉन्ट्रैक्ट कोई पार्टी कैंसिल करवा रही है तो उससे पहले जो भी स्थिति थी आप उसको नॉर्मलाइज कराओ। तो कोर्ट बोलती है नहीं, यू कैन नॉट यूज़ दिस। तब कोर्ट फैसला तो देगा इसी सेक्शन के तहत, लेकिन उससे पहले जो ये डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट कौन है इस केस में? धर्मोदास, जो ये धर्मोदास घोष जिसने सारा कांड रचा था 20,000 रुपये लोन का, इसका एक दोस्त है, वो अब डिफेंड कर रहा है कि हमें क्यों नहीं देना चाहिए इसको वापस रुपये। पहला बोलता है ये केस कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 7 के तहत सिर्फ कॉम्पिटेंट पार्टी ही ऑथराइज्ड है कॉन्ट्रैक्ट में आने के। जो भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी भाई लीज पे दिया, मतलब आप इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र ही तो कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को लोन पे दे के कुछ ना कुछ आपने लोन लिया है, तो कॉम्पिटेंट पार्टी ही आ सकते हैं। और ही इज़ ब्लडी माइनर, तो ही कैन नॉट जस्ट टेक दैट पार्ट, राइट। सेक्शन 10 जो डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, जो 5 एसेंशियल्स हैं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो उसने उसका हवाला दिया। सेक्शन 183 एंड 184 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसमें भी लिखा हुआ है कि सिर्फ मेजर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, इसने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 247 सेक्शन एंड 248 सेक्शन का भी हवाला लिया कि सिर्फ मेजर ही पार्ट ले सकते हैं। तो इन सभी को हवाला देखते हुए जो फाइनल कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 फॉर द जस्टिस देयर शुड बी नो रिफंड ऑफ 10,500 रुपये टू दिस मोहिरी बीवी, ठीक है। मोहिरी बीवी को कुछ भी रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फेंट के साथ किया गया कोई भी केस वैलिड नहीं होता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो जो भी हमें ना तो सेक्शन 64 के तहत, ना 65 के तहत, ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 41 के तहत हमें कोई भी जो भी इससे पहले जो रेस्टिट्यूशन था उसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें स्टॉपल करने की ज़रूरत, क्योंकि माइनर के केस में स्टॉपल जो भी मैंडेटरी क्या बोलते हैं इसको, नॉट मैंडेटरी, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल वैलिड नहीं होती, ठीक है। ना तो ये हो सकता और ना इसको कोई भी ट्रांसफ़र जो भी अमाउंट है वो भी नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। तो ये इसका वर्डिक्ट आया।